वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर का ये पोर्टफोलियो है यहाँ पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 46,000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस। यहाँ पे 10 to 11% यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे लॉस में है यहाँ पे ये अब ये क्या प्रॉफिट पे आ सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने रखा है क्वालिटी वाले स्टॉक भी यहाँ पे इन्होंने लिए हैं और पेनी स्टॉक भी कुछ यहाँ पे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। अब यहाँ पे इनका जो एलोकेशन है वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि कितने परसेंट एलोकेशन यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी स्टॉक में किया है और कितने परसेंट एलोकेशन इन्होंने पेनी स्टॉक में किया है। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे जो ईमेल आईडी है यहाँ पे 2012 PAWANGUPTA@gmail.com पे आप अपना पोर्टफोलियो हमको भेज सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी हमारे चैनल पे रिव्यू किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन से स्टॉक इन्होंने लिए थे और किस प्राइस रेंज पे लिए थे, कितने परसेंट इनको लॉस है वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं इनके पोर्टफोलियो पे। इनका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 4,24,018 रुपीज़ है यहाँ पे। करंट प्राइस इनका है 3,77,364। इनको जो नेट लॉस हुआ है 46,653। बट यहाँ पे ये पोर्टफोलियो कब इन्होंने सेंड किया था, जब यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था जस्ट उस टाइम पे यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। कुछ यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छे रिकवर हो गए होंगे, तो हो सकता है इनका जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे अब पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो पहला स्टॉक है हाँ इनकी पोर्टफोलियो पे वो कौन सा है, एल्कनाइन एमाइन। यहाँ पे ये इन्होंने लिया था 3,010 रुपये इनका एवरेज प्राइस है। एक क्वांटिटी इन्होंने उठाई थी और इनको 162 रुपये का यहाँ पे लॉस देखने को मिला था। ये टेम्परेरी है, ये यहाँ पे अगेन अपसाइड मोमेंटम में चला जाएगा। आज के डेट में जो यहाँ पे प्राइस है वो चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा एक एक करके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के चलना है। और अगर आप, मैं बोला ना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा यहाँ पे। उससे क्या होता है, हमको क्या होता है, मोटिवेशन यहाँ पे मिलता रहता है। आज की डेट में जो इसका प्राइस है 3159 है। क्या यहाँ पे 3159 है, तो यहाँ पे इनको 150 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। जो इनका लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है। आज की जो डेट है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। आज 23 तारीख चौथा महीना यानी 23 अप्रैल है यहाँ पे। तो आज की डेट में यहाँ पे दूसरे स्टॉक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने लेके रखा था एशियन पेंट। एशियन पेंट इन्होंने लेके रखा था 3,034 रुपीज़ के आसपास। 12 क्वांटिटी इन्होंने उठाई थी और इनको जो लॉस हो रहा था यहाँ पे 9-9.5% के आसपास लॉस हो रहा था। इनका जो लेटेस्ट प्राइस था जब इन्होंने पोर्टफोलियो अपना भेजा था 2738 रुपये के आसपास यहाँ पे इनको लॉस हो रहा था। बट आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे एशियन पेंट का वो यहाँ पे 3164 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है करीबन 100 रुपये पर शेयर का यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको 1200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखते जाइए इनका मतलब एसेट एलोकेशन कितना शानदार है यहाँ पे। ये भी स्टॉक अच्छा शानदार पकड़े हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। अगर बात की जाए यहाँ पे इनके नेक्स्ट स्टॉक की यहाँ पे, वो यहाँ पे इन्होंने पकड़ा था एस्ट्रल पाइप। तो एस्ट्रल पाइप में यहाँ पे इन्होंने पकड़ा 2,052 रुपीज़ की एवरेज प्राइस पे 17 क्वांटिटी यहाँ पे पकड़ी थी एस्ट्रल पाइप की। आज की डेट में यहाँ पे एस्ट्रल पाइप का यहाँ पे जो शेयर है वो यहाँ पे कितने पे ट्रेड हो रहा है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। 2,159 के रुपीज़ के आसपास यहाँ पे इनका एस्ट्रल पाइप ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी कम से कम यहाँ पे इनको
मतलब 100 रुपये पर शेयर का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जो इनका यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले घाटा हो रहा था यहाँ पे 10% के आसपास यहाँ पे चूना लग रहा था इनको, वो यहाँ पे 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1700 रुपये का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है। बात की जाए इनके नेक्स्ट स्टॉक की, वो यहाँ पे है डी मार्ट। डी मार्ट इन्होंने पकड़ा था, किस कीमत पे पकड़ा, 4387 के प्राइस रेंज पे यहाँ पे पकड़ा। कितने क्वांटिटी पकड़ा, 2 क्वांटिटी यहाँ पे पकड़ा। जो डी मार्ट को यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है वो यहाँ पे जब लेटेस्ट प्राइस इन्होंने भेजा था वो 4110, बट आज की डेट में यहाँ पे जो प्राइस चल रहा वो चीज़ मैं बता देता हूँ, 4028 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। बट यहाँ पे इनका जो प्राइस था उस प्राइस से यहाँ पे काफ़ी नीचे है, यानी 400 रुपये का यहाँ पे पर शेयर इनको चूना लग रहा है, यानी 800 रुपये यहाँ पे इनके जा रहे हैं। 800 रुपये डी मार्ट पर इनके जा रहे हैं। बट यहाँ पे डी मार्ट यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस काफ़ी दिनों से इसी प्राइस रेंज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डी मार्ट में एसिड एलोकेशन देखिए यहाँ पे बहुत कम, ऐसी यहाँ पे एसिड एलोकेशन करना चाहिए। क्वालिटी वाले स्टॉक में यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए एसिड एलोकेशन, और बिना क्वालिटी वाले स्टॉक में यहाँ पे एसिड एलोकेशन कम करना चाहिए। हैवेल्स यहाँ पे बहुत ऊपर यहाँ पे इन्होंने कीमत पे ले लिया है। यहाँ पे अब देख सकते हैं 1344 रुपये के आसपास इन्होंने हैवेल्स को पकड़ा है, और 20 क्वांटिटी पकड़ा है। यहाँ पे जब हैवेल्स में प्रॉफिट बन रहा था तो यहाँ पे बुक करना चाहिए था, बट घबराने की जरूरत नहीं है। इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही यहाँ पे हैवेल्स ट्रेड कर रहा है 1083 रुपये पे जब इन्होंने भेजा था, बट आज की डेट में हैवेल्स में यहाँ पे 1316 से लेके 1330 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे इम्पैक्ट इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। तो मेरी जो राय रहेगी यहाँ पे हैवेल्स में 1400 के आसपास यहाँ पे आप एग्जिट मारें, और जो गुड क्वालिटी के आप स्टॉक लिए हैं उनको डिप पे बाई करने की कोशिश यहाँ पे करते रहें। हैवेल्स में बहुत नीचे चला गया था 1084 के आसपास, इन्होंने 10 लो जो बना 1084, इन्होंने 1085 के आसपास ही यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बेचा, मतलब भेजा था, मेरे को बेचा नहीं था, भेजा था। 20% का इनको चूना लग रहा था 5190 रुपये का। अब यहाँ पे इनके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे इन्होंने HDFC बैंक लेके रखा है। HDFC बैंक को यहाँ पे हाल ही में इनको बेचना चाहिए था, बट बेचे कि नहीं बेचे ये मेरे को नहीं पता है। HDFC बैंक यहाँ पे 1440 रुपये के आसपास इन्होंने लिया है। इन्होंने जो क्वांटिटी ली है 21 क्वांटिटी ली है, 30,200 निवेश किया है यहाँ पे, और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इनके हिसाब से, इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से 1366, बट अभी यहाँ पे 1355 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, किसमें, HDFC बैंक में। बट इसको होल्ड करना चाहिए, ये ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक को डिप जब मिले उस टाइम पे बाइंग करना चाहिए। 5% का इनको चूना लग रहा है, बट ये बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। IEX इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ले लिया है, IEX 30 क्वांटिटी इन्होंने ले लिया है। IEX का यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है यहाँ पे इन्होंने 248 रुपये के आसपास ख़रीदा है, और 211 चल रहा है। बट करंट मार्केट प्राइस जो आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये 230 है। तो यहाँ पे इनके बाइंग प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे IEX से जो है यहाँ पे निकलने की हमारी राय रहेगी। 30 क्वांटिटी इन्होंने खरीदा है। यहाँ पे नीचे मिला था मौका तो डिप पे बाई करना चाहिए था। 15-15.5% का यहाँ पे इनको चूना लग रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। जो निवेश वैल्यू है वो भी थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है, 7,460 रुपये ही यहाँ पे निवेश किए हैं। तो एसेट एलोकेशन क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही थी, निवेशित वैल्यू बहुत कम थी, मैं देख नहीं पाया इसको। तो एसेट एलोकेशन बहुत शानदार किए हैं यहाँ पे। इन्फोसिस में यहाँ पे इन्होंने 1695 रुपये पे यहाँ पे 10 शेयर लिए हैं। तो इन्फोसिस यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में आता है यहाँ पे। और जब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा तो 1723 पे ट्रेड कर रहा था, तब भी इनको 285 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। बट अब इन्फोसिस में इनको मतलब नीचे की ओर गया है। इन्फोसिस के रिजल्ट काफ़ी बेकार आए यहाँ पे। तो 1585 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1685 से 1585 यानी 1000 का इनको घाटा अभी यहाँ पे इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है।
बात करें IRCTC की, तो IRCTC इन्होंने खरीदा है जो 10 मतलब कितना है यहाँ पे, एक मिनट, IRCTC 1027 रुपये में ख़रीदा है। और अभी जो प्राइस चल रहा है IRCTC का यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से 747, और आज की डेट के हिसाब से 755 पे ये IRCTC ट्रेड कर रहा है। तो IRCTC में इन्होंने 16 क्वांटिटी उठाई है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाई नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो डिप मिले, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास अगर ये स्टॉक देखने को मिले तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, और 27% का यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है उसको एवरेज डाउन करिए आप यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे ये जुबली एंड फूड लिए हैं जो इनका नेक्स्ट स्टॉक है। तो जुबली एंड फूड यहाँ पे इन्होंने लिया है 2935 रुपये के आसपास। जुबली एंड फूड इन्होंने, एक मिनट, जुबली एंड फूड 500 दिखा रहा है यार, 2935 के आसपास मेरे उस पर सही नहीं दिखा रहा। और मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 2600 कुछ रुपए चल रहा है, शायद इस पर कुछ वो हुआ होगा, स्प्लिट हो सकता हुआ हो, मेरे को पता नहीं कि स्प्लिट हुआ था कि नहीं, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 2:10 में स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ पे इनके जो शेयर हैं वो इंक्रीज हो गए होंगे, 2 की जगह यहाँ पे इनके 10 शेयर हो गए होंगे। प्राइस जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हो गया है, 574 रुपये। एक्स डेट थी 19 अप्रैल, तो यहाँ पे इनके शेयर यहाँ पे बढ़ गए होंगे, तो उस चीज़ के हिसाब से जो नुकसान यहाँ पे हो रहा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब घाटा तो उतना ही होगा बट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद इन्होंने लिया है कोटक बैंक। कोटक बैंक को यहाँ पे इन्होंने 1790 के प्राइस रेंज पे लिया है, 1900 नहीं, कोटक। कितनी क्वांटिटी उठाई है? 10 क्वांटिटी उठाई है, और अभी चल रहा है 1727 रुपये, 1727। ये दोनों ही स्टॉक यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक हैं। यहाँ पे ब्लू चिप उसको नहीं बोल सकते, बट ये जो है यहाँ पे ब्लू चिप की कैटेगरी में आता है। 1727 पे ट्रेड कर रहा है। 1755 जब ये भेजे थे, यानी 2% का चूना लग रहा था, अब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। कोटक के बाद इन्होंने नौकरी लिया है। यहाँ पे नौकरी अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इनकी प्राइस जो इन्होंने हमको स्क्रीनशॉट भेजा उसके हिसाब से लेटेस्ट प्राइस जो था 4341 था, और इनका जो एवरेज प्राइस है यहाँ पे वो है यहाँ पे 5000 के आसपास। तो 5000 में इन्होंने क्वांटिटी एक ही ली है। तो और अभी का जो प्राइस चल रहा है 4656 रुपये के आसपास यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नौकरी अच्छा है। यहाँ पे अभी जिस पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है वहाँ पे सपोर्ट भी इसी पॉइंट पे ले रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो फिर से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिखाई पड़ेगा, बट जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस है यहाँ से नौकरी से यहाँ पे एग्जिट करें। नौकरी के बाद इन्होंने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस ले लिया है। ओरेकल फाइनेंशियल यानी OFSS यहाँ पे इन्होंने ले लिया है। किस प्राइस पे? 4095 के प्राइस पे, और ये 3347 पे यहाँ पे इन्होंने जब भेजा था वो ट्रेड हो रहा था। अभी यहाँ पे 3485 रुपये पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तब भी इनको यहाँ पे लॉस हो गया, बट लॉस थोड़ा सा कम मिनिमाइज हुआ है। यहाँ पे इनके जगह यहाँ पे इनको पकड़ना चाहिए था, या तो क्या बोलते हैं L&T फाइनेंस, जिस पे ग्रोथ के चांसेस थे, वो भी पकड़ना चाहिए था, या इंडिया बुल अप पकड़ना चाहिए था इससे पैसा निकालने के बाद। बजाज फाइनेंस पे चाहे तो एलोकेशन आप कर देते, ये अच्छी ब्लू चिप कैटेगरी में आ रहा है यहाँ पे। और बर्जर पेंट भी यहाँ पे ब्लू चिप कैटेगरी में ही स्टॉक है। तो यहाँ पे जो इनका एवरेज प्राइस है 6975, और इनका भी चल रहा प्राइस 6539। बजाज फाइनेंस का जो अभी का प्राइस चल रहा है 7110। तो ये प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं।
करीबन 200 रुपये, 2 शेयर लिए, 200 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट इनको हो रहा होगा। इसके बाद बर्जर पेंट यहाँ पे इन्होंने लिया था 656 रुपये के आसपास, और 10 क्वांटिटी इन्होंने ऐड किया था और इनका लॉस 0 हो रहा था उस टाइम पे। आज 716 रुपये के आसपास है यहाँ पे, तो करीबन यहाँ पे 50 रुपये का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, 50-60 रुपये का। तो यहाँ पे कम से कम 500 रुपये का इनको प्रॉफिट इस पे हो रहा होगा आज की डेट पे। इसके बाद बर्जर पेंट के बाद CDSL इन्होंने लिया था। CDSL जिस प्राइस पे लिया है यहाँ पे 1531 रुपये के आसपास और 1355 रुपये के आसपास इनका मतलब लेटेस्ट प्राइस था। आज की डेट में 1429 रुपये प्राइस है यहाँ पे, बट आज की डेट में भी यहाँ पे देखने को 100 रुपये के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है इनके बाइंग प्राइस से। तो यानी 1000 रुपये का यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है, बट 1700 से लॉस 1000 हुआ, तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। CDL के बाद यहाँ पे दीपक नाइट्राइट लिए थे इन्होंने। दीपक नाइट्राइट में इन्होंने 10 शेयर लिया, 2417 रुपये के आसपास, 1914 रुपये चल रहा था यहाँ पे। आज की डेट में यहाँ पे 2278 रुपये यहाँ पे चल रहा है प्राइस। तो अभी भी इनको लॉस है, बट लॉस जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो 46,000 का लॉस हो रहा था वो आज की डेट में कम से कम 20,000 के नीचे लॉस पहुंच गया होगा मेरे हिसाब से। पॉलीकैब भी यहाँ पे इन्होंने लिया है। पॉलीकैब यहाँ पे इन्होंने एक क्वांटिटी बाइंग की है 2280 रुपये के आसपास, और 2200 यहाँ पे 62 रुपये चल रहा था पॉलीकैब जब मार्केट गिर रही थी। और आज की डेट में यहाँ पे जो पॉलीकैब का प्राइस है यहाँ पे वो 2520 रुपये है, तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रिंस पाइप भी इन्होंने लिया था 725 रुपये के आसपास यहाँ पे लिया था। कितने यहाँ पे लिया था? 10 यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने लिया था, और 622 रुपये प्राइस चल रहा था, बट आज की डेट में 688 प्राइस चल रहा है। तो लॉस मिनिमाइज इनका हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो एसिड एलोकेशन किया है वो बहुत शानदार किया है, बट रिवार्ड भी इनको उतना ही मतलब धीरे से मिलेगा, जितना मतलब धीरे धीरे इनका पोर्टफोलियो गिरा है और उतना ही धीरे इनका पोर्टफोलियो रीगेन भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड एलोकेशन है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एसिड लिए हैं इन्होंने 27-28। इन्होंने रिलैक्सो में भी यहाँ पे अपना एसिड एलोकेशन किया है। रिलैक्सो में यहाँ पे 1186 रुपये के प्राइस रेंज पे यहाँ पे इन्होंने लिया है 10 क्वांटिटी, और 1164 चल रहा था। आज की डेट में 1109 रुपये रिलैक्सो में चल रहा है। तो यहाँ भी इनको डेंट है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो इनका डेंट कर रहा है। बट यहाँ पर रिलायंस के केस में उल्टा हो गया। आज की डेट में रिलायंस के केस में उल्टा हो गया है। 2500 रुपये बाइंग प्राइस थी, 22 क्वांटिटी एलोकेशन अच्छा था यहाँ पे। आज 2758 रुपये के आसपास रिलायंस ट्रेड कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इनको 10% का नेट गेन में देखने को मिलेगा, और 7% ये रिकवर होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 10,000 के आसपास इनका पोर्टफोलियो रिलायंस ने कवर कर दिया है। इसके बाद अगर बात करें रोसारी की, रोसारी इन्होंने लिया है 1241 पे, रोसारी बायोटेक, और अभी जो प्राइस चल रहा है इनके हिसाब से 938, और आज के हिसाब से भी 938 ही चल रहा है। तो यहाँ पे इनको 24% का लॉस हो रहा है। निवेशित वैल्यू थोड़ी सी कम है, 14,900 है, बट यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है। SBI कार्ड इन्होंने लिया था 911 में, SBI कार्ड, और 744 रुपये अभी यहाँ पे इनका प्राइस था जब इन्होंने पोर्टफोलियो बेचा है। अरे बेचा नहीं, भेजा है। 815 रुपये यहाँ पे आज की डेट में प्राइस है। तो इनका लॉसेस तो कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो लॉसेस का रेट है कम होने का वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने कर दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।